नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के 10वें दिन सुनी जाने वाली धन की देवी माँ कमला देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। माना जाता है कि माता रानी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति कुबेर के समान धन प्राप्ति करता है, उसके जन्मों की गरीबी मिट जाती है। इसी के साथ साथ वे सर्वदा सर्वोच्च उच्च पद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन 10 महाविद्याओं में से एक माता कमला की कथा आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए। जो ये कथा श्रवण करता है उसको माता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ माता रानी आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने में मदद भी करती हैं। इनकी कृपा से दुष्प्रभाव ग्रह और शुभ शुक्र की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में 10 महाविद्या माता कमला को श्री हरि विष्णु की साक्षी बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला भगवान विष्णु की सर्वाधिक ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान सुख शांति देने वाला है। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से। माँ सती का ये रूप कमल के आसन पर विराजमान है। माता रानी जहाँ भी विराजमान रहती हैं वहाँ चारों ओर कमल के पुष्प रहते हैं। माता रानी के हाथों में कमल का पुष्प भी रहता है। माता रानी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनका नाम कमला पड़ा है। माता कमला का रूप शांति प्रदान करने वाला है, मन को मोहने वाला है। माँ कमला को लक्ष्मी जी के तरह ही प्रकाश पसंद है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता लक्ष्मी जी की स्वरूप माता कमला की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। माता कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा ही हुई है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय माता कमला का भी आवाहन हुआ था। अब इनसे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनते हैं। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी को असुरों ने भी मांगा था। इस कारण देवी लक्ष्मी को असुरों के पास भी जाना पड़ा था। एक दिन की बात है, एक दिन माता लक्ष्मी भगवान इंद्र के दरबार पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, हे कमले, आप बड़े आनंद पूर्वक असुरों के यहाँ रहती थी। मैंने आपको कितनी बार अपने यहाँ बुलाने का घोर तप किया, परंतु तब आप नहीं आई और आज आप बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। तो हे देवी, इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। माता कमला अर्थात लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ समय पहले असुर बड़े धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे, परंतु उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। इसलिए मैंने सोचा अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं हो सकता। देवराज इंद्र ने पूछा, हे भगवती माँ, ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिनके कारण आप नहीं रहती? कौन से दोस्त के कारण आपने असुरों को छोड़ दिया? इसे विस्तार पूर्वक हमें बताएं। माता कमला ने कहा, जब कोई विद्वान पुरुष अच्छा करते हैं तथा असुर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं, वृद्ध जनों और गुरुजनों की सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते हैं, शिष्टाचार अभिवादन की बात वे सब भूल गए थे। पुत्र माता पिता से मुंहजोरी करने लगे थे, स्वयं रात्रि तक चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते, अकारण बैर और विवाद मोल लेते थे। स्त्री ने पुरुष की आज्ञा मानना छोड़ दिया, पुत्र ने पिता की परवाह करना छोड़ दिया, समस्त मान मर्यादा जाती रही। उन्होंने दान पुण्य भी करना बंद कर दिया, अपने ही ऐश आराम में धन खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके बड़े बुजुर्ग घर में रखे मिष्ठान को अकेले ही खा जाया करते थे। जहाँ ये सब होता है वहाँ भला मैं इंद्र कैसे रह सकती हूँ। इसी के साथ साथ वे असुर दिन निकलने तक वे लोग सोते रहते थे और रात्रि के पहर तक खाते रहते थे। भक्ष अभक्ष धन अन्न का विचार नहीं करते थे, सत्कर्म खुद तो कुछ नहीं करते थे, दूसरों को करते देखते तो उसमें विघ्न उत्पन्न करते थे। स्त्रियां साज सज्जा आलस्य में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता था जिसे चूहे खा खा कर उपद्रव करते थे। लोगों की रुचि मांस मदिरा नाच गाने आदि में बढ़ने लगी। लापरवाही का हर ओर साम्राज्य था और वे दूसरों का धन चुरा चुरा कर अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देख मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहाँ दरिद्र का निवास होगा। हे इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कर्तव्य परायणवान, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित कर्म करने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा तभी तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी। माता कमला के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने उनका अभिनंदन किया। मैं ऐसा कोई भी अधर्म कार्य नहीं करूंगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। और कहा, कमले, आप मेरे यहाँ सुख पूर्वक रह सकती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। हे माता, जैसे आपने कुबेर को धनवान किया, इंद्र जी पे कृपा बरसाई,
वैसे ही आप अपने भक्तों पे कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ निवास करें। अब सुनते हैं महालक्ष्मी माता कमला की दूसरी कथा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। किसी नगर में एक साथ भाई बहन रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे और किसी सेठ के यहाँ काम करने जाते थे। शाम को मजदूरी करने में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते थे। गांव के पंडित जी से उनकी दशा देखी नहीं गई। तब उन्होंने उनमें से एक बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम बहू का गौना क्यों नहीं करा लेती। तो भाई ने कहा कि पंडित जी अपने खाने को तो है नहीं, जो आ जाएगी उसे क्या खिलाएंगे। तब पंडित जी ने कहा बेटा, स्त्री के भाग्य में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन अच्छे में बदल जाएं। इसके बाद सातों भाइयों ने पंडित जी की बात पर विचार सोचा। सभी के विचार विमर्श के बाद बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को घर पे छोड़कर जमींदार के घर काम करने चला गया। पत्नी ने घर की दशा देखी, सब उल्टा पुल्टा घर पड़ा हुआ था। नई नवेली बहू को देख पड़ोसन को उस पर दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने घर ले गई और वहाँ खिलाया पिलाया। उसके बाद उसके भाइयों के जीवन का सारा हाल बताया। इसके बाद बहू घर आती है और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर झाड़ू उठाकर घर में साफ सफाई करती है। पूरे घर को अच्छी तरह व्यवस्थित करती है। चूल्हा जो टूटा था उसमें मिट्टी लगा के उसको अच्छा सा बना देती है। शाम को जब सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू उन चनों को लेकर पड़ोसन के घर गई। उसने आधे चने देकर उसमें से तेल गुड़ मसाले ले लिया। आधे चने उसने चक्की में खुद ही पीस लिए। इसके बाद उसने चने की रोटी और दाल गुड़ की पत्तल पर सामने परोस दिया। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भोजन उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई लोग अपने काम पर फिर से चले गए। इसके बाद सुबह जाते समय बहू ने सबको 1-1 चने की रोटी नाश्ते में परोसी। ऐसा भोजन नाश्ते में उन्होंने पहली बार किया था। अभी तक तो वो लोग भूखे ही चले जाते थे। इसके बाद बहू ने नहा धोकर माघ मास में माता लक्ष्मी का पूजन किया और भोजन बनाया। इसके बाद उसने विधि पूर्वक माता को भोग लगाया। दूसरे दिन भाइयों को पहली बार घर पहुँचने की उमंग उठी। इसके बाद वे जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर पहुंचने की तैयारी में लग गए। चने लेकर घर आए और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। इसके बाद बहू ने कहा कि अनाज को रोज बदल बदल कर लाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से देखते देखते घर में अनाज भरने लगा। अब बहू अतिरिक्त अनाज बेचकर बर्तन और घर गृहस्थी के सामान खरीदने लगी। 2 महीने के अंतर में घर की सारी दशा बदल गई। एक दिन घर के पास से वही पंडित जी गुजर रहे थे तो भाइयों ने देखा तो उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने देखा और कहा, क्यों पुत्रों, कहा था ना मैंने कि स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और बिना स्त्री के घर भूत का डेरा रहता है। जिस घर में स्त्री माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करती है वहाँ माता लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। इसके बाद सभी भाइयों ने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ा और कहा, आपने और इस नई बहू ने हमारे घर का जीवन ही बदल दिया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उनके घर में बरकत करी, धन सुख सौभाग्य दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहने सुनते हुखारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी महाकमला माता की नवरात्रि के 10वें दिन सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।